हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का पॉजिटिव लिविंग में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप बात करते हैं ऐसे छोटे छोटे बदलावों की, ऐसे नज़रियों की जिसको अपना करके आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े पॉजिटिव इम्पैक्टफुल चेंज देख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपनी ज़िंदगी खुशनुमा बना सकते हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। साथ ही मैं यहाँ वीकली मेडिटेशंस पोस्ट करती हूँ जो कि आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और ये बात तो आप भी मानेंगे कि यदि ज़िंदगी को थोड़ी सी अवेयरनेस, समझदारी से जिया जाए तो ये खूबसूरत हो सकती है। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, क्या असल में आप जो अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को, जिस सिचुएशन को, जिन लोगों को अपनी मजबूरी समझते हैं, वो क्या वाकई में आपकी मजबूरी है? चलिए इस पर एक नया नज़रिया बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वजह को आपने अपनी सबसे बड़ी मजबूरी मान लिया है, क्या वही आपकी सबसे बड़ी आदत तो नहीं है? हमेशा यही कहते रहना, मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है, घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते, अभी सही समय नहीं आया है। क्या ये बातें वाकई में सच हैं या ये केवल आपके दिमाग की उधेड़-बुन है? जिंदगी की भाग-दौड़ में हम अक्सर अपने मन के द्वारा कही हुई बातों को सच मान लेते हैं। जब हम इन बातों को सच मानने लगते हैं तो जिंदगी भी फिर हमें वही चीज़ें दिखलाती हैं और वही बातें या वही जो हमारे दिमाग की सलाह है, जो वो हमें बताना चाहता है, वो हम सच मानने लगते हैं क्योंकि वो हम अपनी नज़रों से अपने जीवन में घटता हुआ देखते भी हैं। बट दोस्तों, यही एक ट्विस्ट है। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, बैठे और खुद से ये सवाल करें कि क्या वाकई में यही चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं अपनी खुशियों को, अपनी सफलता को पाने से, या कहीं मैंने इन भावों को, इन बातों को, इन लोगों को, इन सिचुएशंस को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है, या फिर कहीं ये मेरी आदतों को या फिर अपने आप को न बदल पाने की जो एक जुनून होता है, क्या उसमें तो कोई कमी नहीं है? और इसी वजह से मैं ये एक ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाता हूँ कि मेरा ये काम XYZ की वजह से नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रियलाइजेशन है जो हर इंसान को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी बात आपको अभी लग सकती है, बट आप महसूस करेंगे कि अगर वाकई में वो इंसान या वो सिचुएशन आपको रोक रहा है तो उससे कैसे आगे निकला जाए। या तो इस बात पर विचार कीजिए, या फिर अगर ये आपकी ओवर थिंकिंग है या आपका मन आपको बहाने दे रहा है, तो फिर आप ज़रूर से इस चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से ले करके और अपने जीवन में इस बात से आगे निकल सकते हैं। इसी बात को अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों का सपना है कि वे अपनी सेहत पे काम करें, अपनी सेहत को सुधारें। दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों के पास परिवार है और दोनों की दिनचर्या बहुत ही बिजी रूटीन। लेकिन फिर भी उसमें से दोनों ने अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया तो दोनों ही 30 मिनट के आसपास समय अपने लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब पहला व्यक्ति उस 30 मिनट के होने के बाद भी कहता है कि क्या होगा, मैं कैसे ही कर पाऊंगा, ये 30 मिनट्स मेरे लिए वर्कआउट करना या अपनी सेहत पे ध्यान देना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है, चलो छोड़ते हैं। और वहीं दूसरा कहता है कि मेरे पास ये 30 मिनट्स हैं, मैं इन्हीं 30 मिनट्स से अपने रूटीन में चेंजेस करता हूँ जिससे मैं अपने हेल्थ को बेटर बना सकता हूँ। देखिए, दोनों के पास समय तो उतना ही है, बट एक ने उसे ओवरथिंक कर लिया और दूसरा उसी समय में उसको एक रिसोर्स की तरह मानते हुए उस समय को कैसे अपने लिए बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है, अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए उस पर विचार कर रहा है। तो परिस्थितियां दोनों के लिए ही एक जैसी हैं, लेकिन दोनों का नजरिया, दोनों की अप्रोच उसकी तरफ अलग अलग है। अब आप खुद ही सोचिए कि कुछ महीनों के बाद किस व्यक्ति की जिंदगी अलग होगी, उसकी जिसने ओवरथिंकिंग की या फिर उसकी जिसने अपने पास जितना भी समय था उस पे एक गोल सेट किया और उस गोल के प्रति वो एक्शन लेने लग गया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहरी है, एक्सटर्नल है, लेकिन कई बार समस्या बाहर नहीं होती। समस्या केवल हमारे इंटरनल माइंड का एक ऐसा ट्रैप कह सकते हैं जो हमें उसी उसी सर्कल में, उसी लूप में फंसा के रखता है। और धीरे धीरे जब हम अपने माइंड के साथ अग्री करने लगते हैं तो वही हमारी जिंदगी बन जाती है, हमारी पहचान बन जाती है। फिर हम कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता, क्या करूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट मजबूर हूँ, मेरे बस की बात नहीं। और यहीं से हमारी जिंदगी एक
पॉज ले लेती है, रुक सी जाती है। तो आज मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगी, बस एक छोटा सा सवाल है। ऐसी कौन सी बात है जो आप पिछले कई सालों से खुद को कहते आ रहे हैं? अगर आज से आप अपने आप को वो कहानी, वो बातें कहना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी का पहला बदलाव क्या होगा? याद रखिए, हर वजह गलत नहीं होती, लेकिन हर वजह को हमेशा पकड़ कर रखना शायद हमें वहीं रोक देता है जहां हम अभी हैं। कभी कभी अपनी कहानी को, अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल कर देखिए, हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदलने लगे। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए हैं तो मुझे यकीन है ये बात आप जरूर सोचेंगे, जरूर अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और हाँ, यदि आपको अच्छा लगा, ये वीडियो कुछ इंसाइटफुल था, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।